Students, we are studying plant growth and development. In plant growth and development, we are studying PGR, means plant growth regulators. There are two plant growth regulators. First are growth promoting and second is growth inhibiting. In growth promoting, we studied auxin, gibberellin. Now today's our topic is cytokinin. Cytokinin is the hormone which can measure producer of cell division. First of all, cytokinin was isolated from the plant Nicotiana tabacum. First of all, it is separated from Nicotiana tabacum, or we can say in general words tobacco plant. Okay, the most widely occurring cytokinin in plants is IPA. First we studied IPA in auxin, where it is indole propionic acid, and here IPA is isopentyl adenine. IPA isopentyl adenine, and adenine, you know, it is a nitrogen base present in the DNA. And first of all, the cytokinin was given name kinetin, and kinetin has a chemical structure 6-furfuryl aminopurine. तो इसकी chemical structure क्या है? 6-furfuryl aminopurine, और उसी काइनेटीन को आज हम साइटोकाइनिन नाम से जानते हैं. First of all, it is discovered in the form of kinetin, and it is a chemically 6-furfuryl aminopurine. Plant physiologists are use the term cytokinin. Produce in actively growing tissue. जो actively growing tissue होते हैं वहां पे साइटोकाइनिन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, such as embryo, developing fruits, developing roots. And kinetin is a derivative of purine base adenine. Purine base means nitrogen base are of two type, purine and pyrimidine. Adenine and thymine are purine, guanosine, cytosine, and uracil are pyrimid. So there is 5 nitrogen bases. Among them, cytokinin has adenine, derivative of purine. Okay. Now cytokinin नेवर एक्ट अलोन, यानी साइटोकाइनिन जो है कभी भी अकेला फंक्शनल नहीं होता. ये ऑक्सिन के साथ कॉम्बिनेशन बना के और फंक्शनल होता है. जब दोनों को मिक्स करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो साइटोकाइनिन की ज्यादा होती है और ऑक्सिन की लेस होती है, तब क्या बनता है? सूट का फॉर्मेशन होता है. और जब ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तब क्या होता है? रूट का डेवलपमेंट होता है. और बेसिक इफेक्ट जो है वो साइटोकाइनिन का वो सेल डिवीजन है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करते हैं प्लांट्स में. और अगर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप की दिखाई देती है. ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है. और वैसे केमिकल स्ट्रक्चर आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपको सिर्फ इसकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी. तो उसमें अपन लिख देंगे कि साइटोकाइनिन किसके बने होते हैं. साइटोकाइनिन आर मेड अप ऑफ 6-furfuryl aminopurine. उसके बाद में आ जाते हैं अपन इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. छोटा सा हार्मोन है, आज अपन ये प्लांट हार्मोन कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले देखिए इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और इसके फंक्शन एक ही बात है. ठीक है. फर्स्ट है, जैसा कि अपन ने डिस्कशन किया था, सेल डिवीजन. साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है. दूसरा जो ऑक्सिन करता है, आप लोगों को पता है, सेल इलोंगेशन. सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन. सेल इलोंगेशन और डिफरेंशिएशन, ये दोनों फंक्शन जो है एक साथ साइटोकाइनिन, यानी जो ऑक्सिन करता है
जो अपन ने बात की थी ग्रोथ अपन पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ मींस ऑक्सिन क्या करता है, जो 3 फेजेज होते हैं ग्रोथ के अपने, मेरिस्टेमेटिक, elongation and maturation. So all these 3 functions are also occurs by cytokinin. And next function is initiation of interfascicular cambium. यानी जो interfascicular cambium होती है, initiation of interfascicular cambium, इसका फॉर्मेशन भी विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन होता है. साइटोकाइनिन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, यानी ब्रांचेस का फॉर्मेशन जो है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है. एंड नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, यानी ये डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है. ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, और डोरमेंसी क्या आप लोगों को पता है कि जब सीड जो है या कोई भी प्लांट पार्ट एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है तो अपन उसको कह देते हैं डोरमेंट. तो साइटोकाइनिन जो है वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है. नेक्स्ट है डिले ऑफ सेंसेशन. डिले ऑफ सेंसेशन मींस जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि ओल्ड एज जो है इसको प्रिवेंट करने का काम करता है. और वी कैन से रिटार्डिंग एजिंग इज कॉल्ड डिले ऑफ सेंसेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट. तो ये अपने को ध्यान में रखना है. यहां एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट. रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है, व्हाट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट. तो रिटार्डिंग एजिंग इज कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट. और उसके बाद में लास्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इसका वो क्या है, फ्लावरिंग. तो ये ऑक्सिन और जिबरेलिन की तरह क्या करता है, इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स. नाउ सो दिस इज our cytokinin. Now we are taking a next hormone, ethylene. Ethylene is a volatile gas present in the atmosphere and as a component of smoke and other industrial gases. Ethylene is formed by incomplete combustion of carbon rich compound such as coal, petroleum and natural gas. Physiological studies confirm that plants produce ethylene by metabolic process during growth and development. Means क्या है, इथाइलिन आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, a single hormone which is present in a gaseous form in the plants. and इथाइलिन नेचुरली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और वो स्मोक और अदर इंडस्ट्रियल गैसेस के रूप में प्रेजेंट रहती है. इथाइलिन का फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, तो इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है. और ये कार्बन रिच जो कंपाउंड्स होते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनका जब इनकम्प्लीट कंबंशन होता है तब किसका फॉर्मेशन होता है, इथाइलिन का. ये तो बात होगी आर्टिफिशियली. अब अपन बात करते हैं बायोलॉजिकली. तो फिजियोलॉजिकल स्टडीज कंफर्म दैट प्लांट्स आर आल्सो प्रोड्यूस इथाइलिन बाय देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उस समय इथाइलिन प्रोड्यूस होगी. और मेनली जो इथाइलिन है वो प्रोड्यूस होती है जो अपने रिपनिंग फ्रूट्स होते हैं. तो रिपनिंग फ्रूट्स इज द पर्टिकुलर सिंथेसाइज क्वांटिटी ऑफ इथाइलिन दैट build up rather high concentration within intracellular spaces of fruit tissue. जो फ्रूट है डेवलप होने वाले हैं, मेच्योर होने वाले हैं, उन फ्रूट से क्या होता है, इथाइलिन सीक्रेट होती है और वो कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं अपने जो नियर बाय फ्रूट्स हैं. और ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं इन द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इथाइलिन ऑन फ्रूट रिपनिंग इज दैट it is the produce in large amount which coincides with respiratory climateric. Means climateric term was coined by Kidd and Waits. Kidd and Waits इन्होंने कौन सा टर्म दिया, इन्होंने टर्म दिया क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स. क्लाइमेट्रिक फ्रूट यानी फ्रूट अपने
टू टाइप्स हो जाएंगे, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक. सो द क्लाइमेट्रिक टर्म वाज coined by किड एंड वेस्ट. एप्पल, बनाना, मैंगो, पियर, प्लम, टोमेटो, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल है. और अगर अपन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल की बात करें, जो सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, चेरी, ये क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल है. उसके बाद में आते हैं क्रैकर. क्रैकर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि साइटोकाइनिन जो है वो भी क्या है, एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है. सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया, क्रैकर ने, कि इथाइलिन इज अ नेचुरल प्लांट हार्मोन. और वी कैन से क्रैकर आइडेंटिफाई इथाइलिन इज अ नेचुरल प्लांट हार्मोन एंड इट इज हेल्प इन रिपनिंग ऑफ fruits. Mainly ethylene is formed from amino acid. You have to remember, there is a one mark question. Mainly ethylene is formed from a amino acid, and which amino acid? Methionine. Methionine is helpful in the formation of ethylene hormone. So in oxime we can say indole acetic acid. So indole acetic acid is known as to stimulate इथाइलिन फॉर्मेशन. यानी जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है वो स्टिमुलेट करता है किसके लिए, इथाइलिन के फॉर्मेशन के लिए. और एक अनदर टर्म और आती है अपने यहाँ पे, वो है इथेफोन. इथेफोन या इथेफोन इसको बोलते हैं. इथेफोन जो है वो एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड सब्सटेंसेस है विच इज produced from ethylene gas, is related gradually, hence this substances is used in artificial ripening of fruits. जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं उनमें जो फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हैं उनके ऊपर इथेफोन का स्प्रे करके और उन फ्रूट्स को मेच्योर किया जाता है या उनकी रिपनिंग की जाती है. इथाइलिन इज ए लिक्विड सोल्यूबल. इथाइलिन क्या है, लिपिड सोल्यूबल है. इथाइलिन इज ए लिपिड सोल्यूबल, सो इट मे बी एसोसिएटेड विद लिपिड परफॉर्मिंग. जैसे और लिपिड कहां होता है आप लोगों को पता है, प्लांट में. तो अपने को याद है, अगर आपको ध्यान में हो, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ protein, lipid and protein. So lipid is found in the cell membrane, and ethylene is lipid soluble, so it may be associated with lipid portion of cell membrane. So it may affect the membrane permeability or possibly stimulate the activity of permease system. Okay, so this is all about ethylene. Now we are discussing the physiological effect of ethylene. तो सबसे पहला अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो जाएगा इथाइलिन का. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रूट ग्रोविंग एंड रिपनिंग. फर्स्ट क्या है अपना, फ्रूट ग्रोविंग एंड रिपनिंग. यानी फ्रूट के फॉर्मेशन में या इनके ग्रोथ करने में, इनके मेच्योर होने में, नॉर्मली अपन कहें कि पकने में कौन हेल्प करता है, इथाइलिन. सेकंड इसका फंक्शन है एपिनेस्टी. एपिनेस्टी, एपिनेस्टी क्या है, एपिनेस्टी इज कॉल्ड लीफ बेंडिंग. क्या होता है कि लीफ है और लीफ की टू सरफेस है, अपने को पता है. जब लोअर सरफेस ज्यादा इंक्रीज होती है और अपर सरफेस कम इंक्रीज होती है तो लीफ इस टाइप से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. तो उसको अपन क्या कहते हैं, एपिनेस्टी. थर्ड जो फंक्शन है लीफ एब्सिएशन. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, एक एब्सिएशन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और उस एब्सिएशन लेयर का फॉर्मेशन होने से इजी हो जाता है डिटेच होना प्लांट से, लीफ का या फ्रूट का. तो लीफ एब्सिएशन अपन कह सकते हैं, फ्रूट एब्सिएशन कह सकते हैं. यानी मेच्योर होने के बाद में फ्रूट जो डिटेच्ड होते हैं प्लांट से, तो उनमें कौन हेल्पफुल है, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. फोर्थ है स्टेम स्वेलिंग. फोर्थ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन इज स्टेम स्वेलिंग. मींस इथाइलिन
stimulate cells to grow and isodiametrically rather than the longitudinally. Hence radial growth is occur. So we can say stem swelling. ये क्या करता है, इथाइलिन जो है वो सेल्स को आइसोडायमेट्रिकली ग्रो करने में हेल्पफुल होता है, लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करने से, और इस टाइप से क्या होगा, रेडियल ग्रोथ होगी। और इसके साथ साथ जो अपन ने बात की थी एक ऑक्सिन के अंदर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, तो यहां ये एपिकल डोमिनेंस को भी शो करता है ऑक्सिन की तरह, लेकिन इन अ वेरी फ्यू प्लांट जस्ट लाइक पी, पी में ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो अपन ने सभी हार्मोन्स के अंतर्गत पढ़ा था, फ्लावरिंग, ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग को इंक्रीज करते हैं। एंड लास्ट इज सेक्स एक्सप्रेशन, जो अपन ने कल पढ़ा था जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी क्या करता है, सेक्स एक्सप्रेशन देता है। तो वहां पर जिब्रेलिन और इथाइलिन दोनों एक दूसरे के एडवर्स हैं। जिब्रेलिन क्या कर रहा था, मेल फ्लावर को इंक्रीज कर रहा था, और यहां इथाइलिन क्या कर रहा है, इंक्रीज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। तो जिब्रेलिन मेल फ्लावर का सेक्स एक्सप्रेशन दे रहा था, और इथाइलिन जो है वो फीमेल फ्लावर का सेक्स एक्सप्रेशन देता है। तो ये हो गया अपना इथाइलिन, इतना ही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपने लास्ट प्लांट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में उसको एबीए कहते हैं। एक 1 मार्क क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको एबीए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीए, इज एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ठीक है। और इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये बन जाता है, विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड और एबीए इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज ऑफ it give the capacity to the plants to survive in a adverse condition। तो adverse condition में प्लांट्स को सर्वाइव रहने के लिए ये हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। द हार्मोन which acts as growth inhibitor is called abscisic acid. It was isolated by Liu and Cranes. Liu and Cranes isolated this hormone from plants. ABA does initiation RNA synthesis. देखिए क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसको अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो ये क्या करता है, आरएनए के फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होने देता। तो एबीए डज initiate RNA synthesis or inhibit the RNA synthesis. It is synthesized in leaves and then translocated to stem and another part through phloem. क्या होता है कि सिंथेसिस जो है इसका कहां होता है, लीव्स में होता है एब्सिसिक एसिड का, और उसके बाद में फ्लोएम के द्वारा ये प्लांट्स के अनदर पार्ट्स में ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। और केमिकली अगर देखें एब्सिसिक एसिड को, तो ये टर्पिनोइड्स होते हैं। क्या होते हैं, टर्पिनोइड्स, केमिकली दे आर टर्पिनोइड्स। और अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो स्ट्रक्चर देखें तो एबीए में 15 कार्बन्स होते हैं, और केमिकल फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। सो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एब्सिसिक एसिड, वेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 carbons are present. Now physiological effect of ethylene. First of all, abscission. ABA or abscisic acid promotes abscission of leaves, flower and fruit in plants. एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करेगा, और एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन से वो इजीली डिटेच्ड हो जाएंगे प्लांट से। दूसरा, सेंसेशन जो प्लांट में आती है उसको ये क्या करते हैं, एक्सिलरेट करते हैं, यानी सेंसेशन को प्रमोट करते हैं। थर्ड है बड डोरमेंसी,
या बड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, किसी भी टाइप की डोरमेंसी हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए एब्सिसिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और नेक्स्ट जो है अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये क्या ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है। कौन सी ग्रोथ को? तो अपन कह सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ को। और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ है फ्लावर इट कैन आल्सो बी प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और लाइक फ्लावर। एंड नेक्स्ट स्टोमेटल क्लोजर, जो लीफ में या स्टेम में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनको क्लोज करने में भी एब्सेशन लेयर जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है या उनको क्लोज करता है। सो दीज आर द आवर प्लांट हार्मोन्स। नाउ ओनली टू टॉपिक photoperiodism and vernalization in remains in this chapter. So tomorrow we will complete this chapter. Thank you.